फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग 501 से लेके इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि 800 लगभग 800 प्लस ऑब्जेक्टिव आज हम लोग उसको देखेंगे और ये चैप्टर और ये एमसीक्यू आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आर्थिक सर्वेक्षण, बजट्स, सेंसस वगैरह की वीडियो भी लाऊंगा, तो आप लोग उसे भी देख के जाना। और वैसे एग्ज़ाम 21 सितंबर को ही होगा, तो उसके लिए आप लोग लगातार रिविज़न करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? हैदराबाद एफसी ने। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं? ते हिसाशी ताकेयूची ने। निवा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वो नागालैंड बना है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? दूसरी बार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहेटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन है? वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। उनका नाम क्या है? रमेश चंद्र लाहोटी। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कुलवंत सिंह संधवा। फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेकर ने। हाल ही में डेनिस पार्सनल सुलिवन को वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। क्या नाम है? डेनिस। बस आप शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे डेनिस। मैथ एग्ज़ाम हो गया, बस ज़्यादा रिवीजन करने, क्योंकि इसमें एमसीक्यू आते हैं। ऑब्जेक्टिव बस आंसर देखा, क्रैक किया, हो गया। हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में हुआ है? झारखंड में। कहाँ में हुआ है? झारखंड में। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में। कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझड़िया। हाल में किस राज्य के भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? नागालैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है? जापान। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से सनराइज लिया? वो टेनिस की है, एशले बार्टी। हाल ही में जारी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन सा दुनिया का सबसे दूषित राजधानी, यहाँ देखेंगे, दूषित राजधानी शहर बन गई है? वो दिल्ली। हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक किसने था? अभिनव चंद्रचूड़। कौन से राज्य सरकार द्वारा राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया है? राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया है असम ने। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको सभी को पता होगा, उत्तराखंड। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉन रसेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ से शुरू होगा? तो तिरुवनंतपुरम में। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बिहार। हाल ही में ऋतु खुंडरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड की बनी है। 526 का देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न से कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो प्रति व्यक्ति आय में रहा है सिक्किम। हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2020। कितने का है? 2020। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 20 मार्च को। कितने को? 20 मार्च को। 20 मार्च। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो करीना बिलासोव्स्का। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं मणिपुर के। एन बीरेन सिंह। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान किसने था? मीराबाई चानू ने। हाल में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेलेसन। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो वो बनी है बायजू। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में
शपथ ली है तो 11वें नंबर के हैं वो, 11वें नंबर। हाल में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। आईएलओ के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट गिलबर्ट हैंगबो को। गिलबर्ट हैंगबो गिलबर्ट हैंगबो। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो वो गुजरात रहा है, गुजरात। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? बी चंद्रशेखर। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के में भारत का कौन सा स्थान मिला है? वो तो 136 मिला है। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो आप इस डेट को याद रखें क्योंकि करंट से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही है और अभी कोरोना काल से हम लोग उभरे हैं तो इसकी आने की संभावना ज़्यादा है। वो है 16 मार्च। 16 मार्च। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है? हैदराबाद में, हैदराबाद में। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? कैथलीन नोवाक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वो हरियाणा गवर्नमेंट। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण एनएफआरए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय भूषण पांडे। हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? गुजरात ने। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार में। वैसे ये है 100 × 30 यानी कि 100 फीट लेंथ में, ऐसे चौड़ाई में से 30 है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो मालदीव गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? श्रेयस अय्यर को। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद जी खंडारे। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसे मिला था? मारियो मार्सेल को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई 2022 हुआ है? तो वो सेशल्स के बीच, इंडिया और सेशल्स। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में जाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? वो है ऋषभ पंत। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? वे पंजाब के बने हैं। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने गए हैं? रंजीत रथ। हाल ही में यून यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? यून सुक योल वो बने हैं दक्षिण कोरिया के। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? वो खोला है अहमदाबाद में, अहमदाबाद। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो प्रभा नरसिम्हन को। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। हाल में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफ़ीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अफगानिस्तान के हैं। क्या नाम है उनका? रफ़ीक तरार। हाल ही में किसी खेल से संबंध ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो है क्रिकेट से शेन वॉर्न। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस मनाया गया 24 मार्च को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो तुर्की। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक साइड दस्तलिक हुआ? तो वो उज्बेकिस्तान के साथ हुआ, इंडिया और उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। हाल ही में किस राज्य के तिरंग सिंह पोट्टाई नागा स्वर्ण को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु के हैं। नाम आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकसित नीति लागू करने की घोषणा की है? राजस्थान। हाल ही में
किसी देश के पूर्व क्रिकेटर रॉन मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व विश्व वन्यजीवी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? संजय पांडे। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण DSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जस्टिन डी एन पटेल। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस डेट को याद रखेंगे। हाल ही में अर्थवर्ष 2022 कब मनाया गया? अर्थवर्ष 2022 मनाया गया 26 मार्च को। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? मालदीव के संग। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? सुनील अग्रवाल। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 29 महिला। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजिक खोला गया? गोवा। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को। प्रति वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT खोला जाएगा? वो खोला जाएगा UAE में। पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? पैरा विश्व चैंपियनशिप में वो बनी है पूजा जायतान। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विद्या बालन। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? मिताली राज। उन्होंने संन्यास भी ले लिए सारे मैचों से। हाल ही में एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? संजीव कपूर, जेट एयरवेज के। यशराज फिल्म के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? अक्षय विधानी को। हाल ही में कौन बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए? प्रोफेसर दीपक धर। कौन सा अवार्ड? बोल्टजन बोल्टजमैन पदक। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वह उड़ीसा के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार। हाल ही में किसे सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? माधुरी पुरी बुच। हाल ही में किस शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति विधिवत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? राफेल नडाल ने। किसे बाफ्टा अवार्ड्स 2022 के लिए लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? जापान। कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और फ्रांस। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? रसिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप किया है? वह है असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के एन राघवन। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? रूपीक ने। याद रखेंगे यहाँ पे पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड रूपीक ने। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी VR वनिता ने किस खेल में से संन्यास लेने की घोषणा की है? वह है क्रिकेट से घोषणा की है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो वह नॉर्वे ने। शीतकालीन में भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला? मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया? बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह के साथ बल्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? कनाडा ने। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म ऑफ द ईयर
चुना गया? तो पुष्पा द राइज। आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत पहुंच गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। हाल ही में हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11%। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बना है नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो डाबर इंडिया बन गई है। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो वो उसे मिला है शेरशाह। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता ने। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से अपना शरण वापसी की है? तो माली से। हाल ही में कौन सशस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? दिल्ली सरकार। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदल के क्या रखा है? तुर्की है। यहाँ पे आप स्पेलिंग वगैरह भी देख लेंगे। तुर्की है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? जी अशोक कुमार। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? IIT रुड़की। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? UAE में। WHO की घोषणा के अनुसार किसने अफ्रीका देशों में mRNA तकनीक को दी जाएगी? तो 6। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसराइल। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए एचसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? कीगन पीटरसन ने। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ये शाकिबुल गनी है और ये बिहार के हैं। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजित करेगा? तो वो बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है? संदीप बख्शी को। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेन डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजनी नायडू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। फिर से देखेंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी मध्य प्रदेश में। हाल ही में डिप्टी ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो बने हैं चनीरा पोनप्पा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? CDB ने। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। EIO डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 46 स्थान मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? वो बनेगा सूरत, गुजरात में। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? वह है मुंबई। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। हाल ही में चर्चित लास्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? ब्रिटेन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। हाल ही में IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम क्या रखा है? गुजरात टाइटंस। और इस बार का खिताब इसी ने ही जीता। इसके कैप्टन है हार्दिक पांड्या। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 फरवरी। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? चीन ने। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। हाल ही में किसने रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने। क्या किया है? री इमेजिनिंग हेल्थ केयर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। हाल ही में 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। और वो खेला था वेस्टइंडीज के साथ। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? केरल में।
हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। कौन बने हैं? रवि मित्तल। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL की निदेशक कौन बने हैं? GA श्रीनिवासन मूर्ति। फिर से नाम देखेंगे, GA श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया गया? डेरिल मिशेल को, जी न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैट्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया? संत रामानुजाचार्य। हाल ही में किस देश के शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया? भारत ने। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा दिवस मनाया? तो 1 फरवरी को 2022 को मनाया उन्होंने 46वां स्थापना दिवस। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट को ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता? PR श्रीजेश। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो होंडुरास की। 2 फरवरी के मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। हाल ही में ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? GAV रेड्डी। हाल ही में घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जूलॉजिकल पार्क बनेगा? जबलपुर में। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? वो है मणिपुर को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संवैधानिक पार्क का शिलान्यास किया जाएगा? जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां बार ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स, क्या नाम है उसका? पॉप्स किसने लॉन्च किया? तो पेटीएम मनी ने। किसने लॉन्च किया? पेटीएम मनी ने। हाल ही में किस देश की पहली स्पोर्ट्स कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? चेन्नई सुपर किंग स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? वो दिल्ली ने। पहले बेंगलुरु था, अब दिल्ली ने उसे पछाड़ दिया। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो वो बना है नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? SBI ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर। हाल ही में किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? गुजरात। तो ऐसे ये भी पता चलता है खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड पर 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? वो है चीन ने। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका ने। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय ऑफ नीरज चोपड़ा को किसने लिखा था? नवदीप सिंह गिल। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई? तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? थेरेसी जोहांग ने। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़ा पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? सुपर माउंटेन्स। क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। हिमालय से ये 3 गुना बड़ा है। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया है? यानी कि आज शुरू किया है RPF ने। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020 में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? वह रहा जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम का नाम है जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
उसने फ्रांस ने की। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2022 को मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? उपर्युक्त दोनों यानी कि इवान डोडिंग और क्रिस्टीना मलादेनोविक ने। हाल ही में द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुभाष गर्ग ने। हाल ही में किसने डिजिटल सांसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया? लोकसभा सचिवालय ने। डिजिटल सांसद। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? टाटा प्ले रखने की घोषणा की है। टाटा प्ले। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? उपयुक्त दोनों ने यानी कि इवान डोडिंग ने, क्रिस्टियाना मलादेनोविक ने। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने। हाल ही में किसने डिजिटल सांसद नामक ने ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? टाटा प्ले। हाल ही में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में। हाल ही में दक्षिण मैबूआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बन गया है? मिजोरम। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। शासन हॉकी महिला एशिया कप में भारत में कौन सा पदक जीता है? वो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव के अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? यूके। हाल ही में किस देश के एयर इंडिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए रख लिया है? वो है मलेशिया। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर एजप्टी एक्स2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैनिक अभ्यास CHIRA 2022 का आयोजन किया है? ईरान। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? रसिया ने। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? वी अनंत नागेश्वरन। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाएगी? 157 जयंती मनाएगी। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो हॉकी के प्लेयर थे। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई? 128 व्यक्ति ऐसे हैं। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी थी। अब राज्य में कितने जिलों की संख्या बढ़कर क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत में कौन स्थान मिला है? 85 वहाँ स्थान मिला है। ICC अवार्ड 2021 के किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? लद्दाख ने। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? PV संधू ने। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? न्यू ने। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वह फुटबॉल के प्लेयर थे। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? जेरी। इसका नाम है जेरी। हाल ही में किस देश के किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? लखनऊ में। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट के में से अमर जवान ज्योति को हस्तांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस। डेट याद रखेंगे 23 जनवरी। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD बने हैं? तो चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? दिलीप सांगवानी।
दिलीप संघानी। हाल ही में किन तीन राज्यों में 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? विक्रम देवदत्त। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेनिस से उन्होंने संन्यास ले लिया। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? रॉबर्टा मेट्सोला। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का FIFA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 17th। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बनेंगे? मनोज पांडे। हाल ही में महान कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या है? ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 16 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन। हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? शिलीन फोर्ड ने। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? नरेंद्र गोयंका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? क्लाइव लॉयड को। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हाल में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हुए थे पत्रकार। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो कन्नड़। हाल ही में किसी वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? टाटा को। हाल ही में किसी देश के संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका के हैं ये क्रिकेटर हैं। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? 12 तारीख को। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? S सोमनाथ। हाल ही में पश्चिम में रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एजाज पटेल, ये न्यूजीलैंड के। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए अर्थशास्त्री बने हैं? ओलिवियर गैरेचिन्स। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई? 56वां जयंती मनाई गई। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखने की घोषणा की? एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है? तो 26 दिसंबर। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? VK भावरा। हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला जाएगा? हैदराबाद में। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय डीजो पॉन्डिन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए अध्यक्ष बने हैं? उर्जित पटेल। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है? एंड्रयू गारफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? 10 तारीख को। हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मुल्क बनी है? हरप्रीत चंडी।
हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक बनी है? अलका मित्तल। अलका मित्तल। हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं? विनोद कानन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस के जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? वो 4 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 191 जयंती। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया का 2022 का खिताब जीता है? भारत ने। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक बने हैं? वीएस पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन से भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? केरल हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए किसका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? नमिता गोखले। हाल ही में किसी हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूल मोड व्हीकल शुरू की है? जापान ने। हाल ही में किस देश ने संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? पाकिस्तान के। क्या नाम है? मोहम्मद हफीज। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? जो न्यूजीलैंड के ये क्रिकेटर हैं। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्र किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश। नाम क्या है? दुर्गा शंकर मिश्र। हाल ही में कौन पंजाब नेशनल पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं? अतुल गोयल। हाल ही में पेटा इंडिया के ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? आलिया भट्ट। हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? विरल देसाई ने। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? संजू वर्मा ने। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वॉलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस महिला निरीक्षक बनी है? असम की। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के अनुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रेल इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इंग्लैंड। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 में स्वास्थ्य सूचकांक में किस देश के राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? केरल। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी देने से अनिवार्य कर दिया है? श्रीलंका। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? आलिया भट्ट। हाल ही में जारी नीति आयोग के चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है? केरल। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्राइबल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? निर्मल चंद्र बिजने। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 811 एमसीक्यू कर लिए हैं। ये भले ही 3 पार्ट में आया हो, पर हम लोगों ने 811 एमसीक्यू कम कर लिए हैं। अब हम लोग आने वाली वीडियो में हम लोग सेंसस, बजट और इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट्स हैं स्टैटिक पोर्शन और या जीएस पोर्शन हम लोग से देखेंगे, ताकि एग्जाम में हम लोग का स्कोर जो है 115 प्लस 115 प्लस स्कोर जा सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।